अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जुगाड़ गुरु के साथ एक मरतबा मैं फिर हाज़िर हूँ और आज आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो लाया हूँ क्योंकि आज हम कोई फार्मूला नहीं सीखेंगे बल्कि ये सीखेंगे कि हमें जो पुराने ओल्ड मॉडल के सीलिंग फ़ैन हैं वो किस तरह से रिवाइंड करने हैं, उनके लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, उसका फर्मा कैसे बनता है, कोयल कैसे बनती है और उसको किस तरह से डाला जाता है। तो इस तरह के जो ओल्ड मॉडल हैं उसको हम हाथ पे रिवाइंड करते हैं, हाथ से कोयलें बना के डालते हैं, लेकिन जो आजकल के जदीद पंखे आए हुए हैं उनको तो ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर रिवाइंड किया जाता है। तो ये जो ओल्ड मॉडल के सीलिंग फ़ैन है, अभी हमारे पास ये 36 वाट का एक फ़ैन है, तो इसको हमने किस तरह से रिवाइंड करना है, फर्मा कैसे बनाना है, तो आज कोयल कैसे बनानी है, तो आज हम ये इसके ऊपर सीखेंगे। सबसे पहले आपने जो पेपर है, ये 10 नंबर का पेपर आपने इस तरह से डाल लेना है, थोड़ा-सा इसको ऊपर से बढ़ा देना है कोयल्स डालने के लिए। बाद में हम इसको फ़ोल्ड करके, काट के फ़ोल्ड करके अंदर डाल लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले एक तार आपने बनानी है इस तरह फर्मिंग के लिए और इसके अंदर ऐसे डाल के देखनी है कि जो बिल्कुल ही आसानी के साथ जो है इसके अंदर आ जाए। तो ये आपका फर्मा जो है वो साइज़, फर्मे का साइज़ आपका तैयार हो गया जिसके ऊपर आपने कोयल्स बनानी है। तो इस तरह की एक तार लेके कोई भी आप पैमाइश कर सकते हैं। अपने मतलूबा पिच के ऊपर आप पेपर डालेंगे, उसके बाद ये पैमाइश करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ फर्मे हैं लकड़ी के बने हुए, ये आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ साइज़ के हमने जो है ये बनाए हुए हैं और इनके दरमियान में सुराख किया हुआ है, इसके ऊपर फिर टेप लगाई हुई है। बाज़ औक़ात ये हम साइज़ को बढ़ाने के लिए भी टेप लगा सकते हैं और वैसे थोड़ी-सी लगा देनी चाहिए क्योंकि ये तार, लास्ट वाली जो तार है वो उतरने में आसानी होती है जब आप कोयल बना रहे होते हैं। तो ये देखें मुख्तलिफ़ साइज़ के हमारे पास ये जो फ़र्मे हैं हमने बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और मुख्तलिफ़ पंखों के लिए जो है हमें ज़रूरत पड़ते हैं ये जो ओल्ड मॉडल के सीलिंग फ़ैन हैं, ठीक है ना जी। तो इसके लिए हमें जो है ये इस तरह के फ़र्मे ज़रूरत पड़ते हैं, ये आपने बना लेने हैं अगर आप कारीगर हैं, इस तरह की वाइंडिंग करते हैं ओल्ड फ़ैन की आप वाइंडिंग करते हैं तो, ठीक है जी। अच्छा, आप बेरिंग भी इसको फ़र्मे के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, 62 1, 2, 3 या 4 जितने भी हिसाब से आपको ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। तो ये फर्मा बनाने के बाद हमने इस तरह से ये देखें ये पैमाइश की, तो हमारा ये जो फर्मा है इसके ऊपर हमारी पैमाइश बिल्कुल ओके आ रही है। तो अब हम इस फर्मा को जो है वो यूज़ करेंगे इसकी कोयल बनाने के लिए, ठीक है जी। तो इसका साइज़ हमने थोड़ा-सा मज़ीद एक टेप लगा के इसके ऊपर हम थोड़ा-सा मज़ीद इसका साइज़ बढ़ा देंगे, थोड़ा-सा हमें ज़रूरत है बढ़ाने के लिए। और इस तरह की आपके पास जो है वो प्लेट्स भी होना ज़रूरी हैं। ये जो पुराने बोर्ड के ऊपर जो शीट्स होती हैं, इसके अंदर आपने जो है वो सुराख करके और ये मतलूबा शीट आप इसकी बना सकते हैं। ये आपको किस तरह से आगे काम आ सकती है, ये अभी मैं आपको कोयल बना के दिखाऊँगा। या अगर आप इस तरह की शीट नहीं बना सकते, जो आपकी वायर वाले तारों वाली जो रील्स होती हैं, उसके ऊपर ये जो ढक्कन लगे होते हैं साइडों के साथ, इसके अंदर आप बेरिंग को गर्म करके काविये के साथ यहाँ काविया ऊपर रख के इसको गर्म होने दें, तो ये अपनी जगह पे जो है मुकम्मल ये बैठ जाएगा। तो ये 6201 के बेरिंग आप लगा के इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो ये 2 प्लेट्स होनी चाहिए, अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर इस तरह की 2 आप शीट्स बना लें, इनको सुराख कर लें। तो हमने किस तरह से फिर आगे इसको बनाना है और मैं आपको आज ये भी बताऊँगा कि मशीन के साथ आपने किस तरह से वाइंडिंग करनी है और बग़ैर मशीन के भी आप कोयल्स बना सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। तो अभी हम चलते हैं कोयल बनाने के अमल सीखते हैं कि आपने कोयल किस तरह बनानी है इन फर्मा से। जी, ये हमारे पास वाइंडिंग मशीन है। तो ये जो कारीगर हज़रात हैं, इलेक्ट्रीशियन, उनको पता होगा कि इसके ऊपर ये डायल लगा होता है, हमने चक्कर गिनने होते हैं कि ये चक्कर कितने हो गए हैं। तो हमने कोयल किस तरह से बनानी है, ये जो 2 शीट्स का मैंने आपको बताया था, तो ये शीट आपने पहले इस तरह से डालनी है। उसके बाद आपने जो है ये फर्मा, जो आपका मतलूबा फर्मा हो, ये आपने इसके अंदर जो है रखना है और उसके बाद ये ऊपर वाली शीट है, ऊपर वाली इसलिए है क्योंकि इसको हमने यहाँ पे जो है कट लगाया हुआ है तार को यहाँ पे फंसाने के लिए। तो आपने जो है वो इसको ऐसे यहाँ पे लगा देना है, ये ऐसे लग जाएगा। उसके बाद कोई एक बुश ले लें आप इस तरह से, या वैसे ही आप इसको ऊपर से पेच लगाएं, बुश के बगैर भी लगा सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे इस तरह से इसको बना देंगे तो उसके बाद हमने अपनी जो तार है वो तार लेनी है और तार को वो जो हमने कट लगाया हुआ है, ये जो हमने कट लगाया था, इसी जगह के ऊपर हमने तार को ऐसे लपेट के इसका सिरा लपेट देना है और उसके बाद हमने जो है यहाँ से ये कोयल बनाना शुरू करनी है।
तो ये जितने हम टर्न्स होंगे वो हम देंगे। तो 36 स्लॉट के लिए हमें जो टर्न्स हैं वो 32 नंबर तार से 600 टर्न ज़रूरत पड़ते हैं। तो हम अभी ये टर्न्स देख के कोयल बनाएंगे और इसके बाद आपको डालने का तरीका भी बताता हूँ। तो अभी हमने ये जो कोयल है ये बना ली है और इसको थोड़ा सा क्लोज़ करें कैमरे को। तो अभी हम इसको जो है किस तरह से उतारेंगे, आपने ऐसे नट खोलने के बाद जो है ये ऐसे आपने इसको उतार लेना है और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे आपके पास जो है वो कोयल आ जाएगी। आपने इस तरह से एक तार लेनी है और तार लेने के बाद जो है आपने इसको इस तरह आराम से उठा के जो है इसको इस तरह से आपने कोयल को उतारना है। और ये इस तरह से जो है अब जब इसको कोयल को उतार लेंगे तो उसके बाद फिर आपने जो है इसको इस तार से जो है ये आराम से इसको बांध देना है और ये बहुत एहतियात से आपके करना है कि कोई भी तार इधर या उधर ना हो। तो आपके पास ये इस तरह की कोयल जो है वो बन जाएगी। तो फिर हम इसका साथ में वज़न भी कर लेंगे कि इसका वज़न कितना है। ठीक है जी। तो अभी ये हमारे पास कितना वज़न आया है, क्लोज़ करें इसको। ये हमारे पास 50 ग्राम का एक सेट बना है, ठीक है ना जी। 50 ग्राम का 32 नंबर तार से एक सेट बना है। तो इसके बाद हमने इसको पंखे के अंदर किस तरह से डालना है ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो कोयल बन चुकी है और हमने इसको कैसे डालना है, ये छोटा सिरा जो है आपने एक साइड पे इसको रखना है और वो जो तार हमने बांधी थी इसको आपने जो है वो अभी नहीं खोलना। तो इस तरह ये छोटा सिरा आपने इस तरफ से रखना है। तो ये देखें, ये हम इसके अंदर इस तरह से जो है ये कोयल डाल रहे हैं। ये कोयल जब हम इसके अंदर डाल लेंगे तो फिर ये जो ऊपर पेपर है हम इसको फोल्ड करके थोड़ा सा काटेंगे और फिर उसको फोल्ड करके अंदर मोड़ देंगे। तो ये तार का एक सिरा हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो अब इस तरह से जो है हम इसके अंदर ये कोयल डाल रहे हैं। आप देखते जाएं मैं किस तरह से इसके अंदर कोयल डाल रहा हूँ। ये सेम बिल्कुल आपने इस तरह से डालनी है और कोशिश करनी कि ये वाली जो तार है ये ना खुले। अगर ये खुल गई तो फिर ये बहुत मसला होगा आपके लिए। तो ये एहतियात आपने एक रखनी है इसके ऊपर ख़ास। और इस तरह आपने जो है ये कोयल इसके अंदर डालनी है। ये देखें जब मुकम्मल इसके अंदर अभी हम कोयल डाल के ठीक है जी, ये इसके अंदर इस तरह से आपने कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस तरह ये देखें हमने ये कोयल इसके अंदर जो है वो डाल दी है। तो आप पेपर को बिठाने के लिए जो है वो इस तरह पेपर लगा के इसके ऊपर जो है इस तरह से इसको तार को बिठा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने इस तरह से इसको बिठा दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से काट देना है पेपर को। ये जो आखिरी सिरा है ये भी आपने इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे जो है इसको पेपर को हमने काट कर और इसको हमने जो है वो इस तरह से अंदर फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो ये जब इसके अंदर ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ये देखें इस तरह से आपने जो है इसके अंदर इसको फोल्ड कर देना है। तो ये इस तरह से आप इसके अंदर जो है वो सेट डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप किस तरह से इसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ ये फर्में और ये जो है आपके पास इस तरह की जो शीट्स होनी चाहिए या इस तरह की दो आपके पास बनी हुई होनी चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया है। तो इसको आपने जो है वो किस तरह से रिवाइंड करना है बग़ैर मशीन के, आपने जो है इस तरह का एक पेच ले लेना है और उसके बाद आपने जो है इसको ऐसे लगा कर यहाँ पे एक वाशर लगा लेनी है आपने। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो है वो फर्मा इस तरह रख के इस तरह से आप इसको नट लगा के वाशर लगा के तो आप हाथ से जो है इसको चक्कर दे के 600 चक्कर 500 चक्कर जितने भी आप बना के इसके अंदर कोयल डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास मशीन हो। तो ये ओल्ड सीलिंग फ़ैन जो है ये हम इसको इस तरह से रिवाइंड कर सकते हैं। और मज़ीद आपने अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। शुक्रिया।